हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज स्टूडेंट एलीट पर फिर आपका नए टॉपिक के साथ मैं आया हूं और इस टॉपिक का नाम है सांसद, है ना, पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट से बनने वाले जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, है ना, उसके बारे में आज हम आप लोग के साथ चर्चा करेंगे। और मैं ये बता दूं कि सांसद का आज पार्ट 1 अपलोड किया जाएगा और पार्ट 2 अगले दिन लोड किए जाएंगे। और इस तरह से आपका सांसद का टोटल के टोटल महत्वपूर्ण प्रश्नों पे, है ना, डिस्कस करके खत्म कर दिए जाएंगे। तो चलते हैं आज पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है आपका, है ना, कि भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है ना। तो भारत के जो संघीय व्यवस्था है उसे, है ना, सांसद के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सांसद के नाम से जाना जाता है। मैं इस पर डिस्कस कर दूं कि सांसद का, है ना, भारत में, है ना, भारत में सांसद का बात, है ना, भारत में सांसद की बात अनुच्छेद, है ना, अनुच्छेद 79 में कही गई है ना, अनुच्छेद 79 में कही गई है। और इस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि सांसद का निर्माण लोकसभा प्लस राज्यसभा, है ना, राज्यसभा प्लस, है ना, प्लस राष्ट्रपति प्लस, है ना, प्लस राष्ट्रपति से मिलकर, है ना, होंगे, है ना, राष्ट्रपति से मिलकर किए जाएंगे। और मैं अनुच्छेदों की जब चर्चा करूं तो अनुच्छेद आपका है ना, लोकसभा आपका, है ना, 81 आर्टिकल 81 में कहा गया है। और राज्यसभा की यदि हम बात करें तो राज्यसभा को आर्टिकल 80 में रखा गया है, 80 में रखा गया है। और प्रतिनिधि सभा कहने का मतलब प्रतिनिधियों का सभा जो होगा, सांसद को ही कहा जाएगा प्रतिनिधि सभा। जैसे मान लीजिए लोकसभा है, लोकसभा लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो जाते हैं उसी को हम क्या कह सकते हैं? प्रतिनिधि सभा या लोकसभा भी कह सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, है ना, अगला क्वेश्चन है भारतीय सांसद के कितने सदन होते हैं, है ना। तो मैंने बताया कि भारतीय सांसद, है ना, सांसद का निर्माण, है ना, सांसद का निर्माण, है ना, अनुच्छेद 79 आर्टिकल 79 के तहत किया गया है। और सांसद के 3 पार्ट या 3 भाग होते हैं। 3 भाग, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा और एक राष्ट्रपति को मिलाकर के सांसद बनाई जाती है। लेकिन यदि, है ना, सांसद सदन की बात कही जाए, है ना, तो सदन 2 प्रकार के होते हैं। एक उच्च सदन होते हैं, एक निम्न सदन होते हैं। उच्च सदन, है ना, कभी भंग ना होने वाली, पढ़े लिखों की सभा, है ना, वरिष्ठों की सभा कही गई है, जिसे राज्यसभा को कहा जाता है। और उसे अनुच्छेद 80 में वर्णित किया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में वर्णित किया गया है। वहीं लोकसभा लोकप्रिय सभा कहा जाता है ना, युवाओं का सभा कहा जाता है, युवाओं की सदन भी कहा जाता है ना। और इसकी चर्चा अनुच्छेद 81 में किया गया है। तो भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन है। कितने सदन है? 2 सदन है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, है ना, अगला क्वेश्चन है संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो मैंने अभी बताया कि प्रतिनिधि सभा, है ना, लोकसभा को हम क्या कहते हैं? लोकसभा को प्रतिनिधि सभा, लोकप्रिय सभा, युवाओं की सभा कही जाती है ना। तो आपका क्या हो जाएगा? प्रतिनिधि सभा। लोकसभा को क्या कहा जाता है? तो लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि संसद का लोकप्रिय सदन है ना। मैंने अभी बताया कि युवाओं का सदन, है ना, लोकप्रिय सदन, है ना, सबसे लोकप्रिय सदन आपका लोकसभा को कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, लोकसभा, है ना। अगले क्वेश्चन
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संसद का अस्थाई सदन, है ना, संसद का अस्थाई सदन किसे कहा जाता है? तो मैं बता दूं कि संसद का अस्थाई सदन बोला जाए तो राज्यसभा को क्या बोला जाता है? अस्थाई सदन बोला जाता है। इसे क्यों बोला जाता है? क्योंकि, है ना, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होते हैं। बताया जाता है कि राज्यसभा का गठन 1952 में किया गया। कब किया गया? 52 में किया गया। यानी राज्यसभा का गठन नहीं कर सकते हैं, राज्य परिषद, है ना। 1952 में इसकी नाम, है ना, राज्य परिषद था, लेकिन 1954 में इसे नाम परिवर्तन करके राज्यसभा कर दिया गया। और, है ना, मैं बता दूं कि राज्यसभा 1952 से लेकर के आज तक कार्यरत है ना, क्योंकि यह अस्थाई सदन है। यहाँ, है ना, प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य की सदस्यता, है ना, समाप्त हो जाती है और 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में, है ना, निर्वाचित होकर के आते हैं, है ना। तो आपका अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत, है ना, भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे या किन्हें भारत की संसद के एक भाग के रूप में वर्णित किया गया है ना। तो देखिए, मैंने 79 बताया था, है ना, कि अनुच्छेद 79 के बारे में मैंने अभी तुरंत चर्चा किया हूं, है ना, कि, है ना, अनुच्छेद 79 क्या कहता है भाई, है ना, अनुच्छेद 79 यह कहता है ना, कि, है ना, भारत का जो सांसद होंगे, है ना, यानी भारत का सांसद नहीं कहने मतलब भारत का संसद का निर्माण, है ना, तीन कंपोनेंट, यानी तीन लोगों के द्वारा, 3 भागों के द्वारा किया जाएगा। जैसे, है ना, बोला जाए, पहला हमने लिखा था क्या? लोकसभा प्लस राज्यसभा और प्लस राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति, है ना, प्लस राष्ट्रपति मिलाकर वही क्वेश्चन किया गया है आपसे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे या किन्हें भारत की संसद के एक भाग के रूप में वर्णित किया गया है। तो सब कुछ आपके सामने है। देखिए, लोकसभा भी होंगे, है ना, लोकसभा भी होंगे, राज्यसभा भी होंगे और आपका, है ना, भारत के राष्ट्रपति भी होंगे। तो आप नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, है ना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 1, 2 और 3 आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया, है ना। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा, है ना, उन मुक्तियों को निर्धारित करता है ना। देखिए, टोटल के टोटल, है ना, जितने भी अनुच्छेद हैं, चारों के चारों ऑप्शन पे हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। चारों अनुच्छेदों पर अब चर्चा करेंगे। सबसे पहला है आपका, है ना, अनुच्छेद 104, है ना। अनुच्छेद 104 का कहना है ना, अनुच्छेद 104 अनुच्छेद 99 के बराबर ही कार्य करता है। 99, अब कहिएगा कि अनुच्छेद 99 क्या है सर? तो अनुच्छेद 99 में कहा गया है कि लोकसभा के सदस्यों की शपथ ग्रहण के बारे में बोला गया है कि लोकसभा के जो भी सदस्य, है ना, यानी कि जो भी एमपी साहब, सांसद महोदय जब क्षेत्र से, अपने लोकसभा क्षेत्र से जीत करके जाएंगे और वहां लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा उन्हें ऑथ, इंग्लिश में उसे ऑथ कहा जाता है, शपथ जो दिलाने का जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 99 है, उसी प्रकार 99 के, यानी अनुच्छेद 99 के समानांतर ही अनुच्छेद 104 है, यानी 104 है। क्योंकि बताया जाता है
कि अनुच्छेद 104 में ये बताया गया है कि किसी भी पार्टी का, यदि आप सांसद किसी भी पार्टी से जीत करके जाते हैं, एमपी बन करके जाते हैं, तो उसके पार्टी के अंतर्गत जो भी आपका आदेश दिए जाएंगे, है ना, उस आदेश को पालन करना है। और शपथ की भी उस पार्टी के द्वारा अलग शपथ है, उसके पार्टी में जो होंगे, है ना, सचेतक जो होंगे, विप जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, है ना, उनके द्वारा जो भी आपको शपथ दिलाया जाएगा, आप पार्टी के लिए, है ना, अपने पार्टी के लिए शपथ लेंगे, है ना। अनुच्छेद 104, है ना। दूसरे ऑप्शन पर चलते हैं, अनुच्छेद 105, है ना। अनुच्छेद 105 ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट आंसर है ना। पहले मैं बता दूं कि ऑप्शन नंबर बी है, लेकिन सब पर मैं चर्चा करूंगा, है ना, कि अनुच्छेद 105 कहता है कि सांसद के सदस्यों को, है ना, विशेष प्रकार की, है ना, विशेष प्रकार की अधिकार दिया गया है सदन के अंदर में, है ना। वैसे अधिकार, जैसे मान लिया जाए किसी, आप कभी देखे होंगे कि सांसद में कभी क्या होता है, किसी सांसद को, है ना, एक्का तुक्का मतलब गाली गलौज कभी कभी ऐसा हो जाता है, अभी आपने देखा, है ना, हाल फिलहाल की बातें हैं लोकसभा में, यदि किसी, अभी हाल फिलहाल में कोई स्मोक बम छोड़ करके सांसद में हिल गया, यदि उस लड़का को, यदि उस दोषी को, यदि कोई, जैसे हनुमान बेनीवाले पकड़े उसको और कुटाई भी किए हैं, यदि हनुमान बेनीवाले यदि उसको कुटाई करके जान भी मार देते, यदि उसकी मर्डर भी हो जाती, वहां हत्या भी हो जाती सदन में, तो सदन के अंदर किसी भी सांसद को, है ना, कोर्ट के द्वारा उस पे एफआईआर नहीं किया जाता। लेकिन बता दे कि वही सांसद यदि सदन के परिसर के बाहर यदि, या सदन से बाहर यदि कोई अपराध करता है, तो कोर्ट उस पे क्या कर सकती है, उस पे, है ना, मुकदमा कर सकती है। लेकिन सांसद के अंदर जो विशेष प्रकार की बातें कही गई है, वो अनुच्छेद 105 में कही गई है। अगला ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 82। अनुच्छेद 82 82 कहता है, अनुच्छेद 82 का कहना है कि, है ना, डिलिमिटेशन के बारे में कहता है, परिसीमन आयोग, परिसीमन, मान लिया आप नवादा लोकसभा हो या पटना लोकसभा हो या कहीं भी कोई भी लोकसभा हो, तो उसकी सीमा का निर्धारण किया जाता है कि पटना लोकसभा है ना, जैसे मान लिया पटना साहिब है या तो पटना सिटी है ना, ये जो 2 लोकसभा पटना में है ना, तो पटना के जो ये लोकसभा की जो परिसीमन बनाया गया है, तो ये मतलब पटना साहिब लोकसभा का कहां तक के दायरा होगा, कहां तक का क्षेत्र होगा, और पटना सिटी का दायरा कहां तक के होगा, है ना। इस तरह से बताया गया है कि परिसीमन का, यानी डिलिमिटेशन बाउंड्री लाइन का करता है, वही परिसीमन का चर्चा है अनुच्छेद, है ना, अनुच्छेद 82 में। और अनुच्छेद 117 की यदि हम चर्चा करें, तो अनुच्छेद 117, है ना, अनुच्छेद 117 जो है आपका वित्त विधेयक की बात करती है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है ना। तो मैं बताया हूं कि, है ना, राष्ट्रपति होगा, लोकसभा होगा, राज्यसभा तो है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी आपका उपराष्ट्रपति नहीं होंगे, है ना, उपराष्ट्रपति नहीं होंगे, राज्यसभा का, है ना, पदेर अध्यक्ष होते हैं, है ना। चलिए, भारतीय संसद में शामिल है ना। देखिए, भारतीय संसद में कौन कौन सम्मिलित है, तो राष्ट्रपति सम्मिलित है, राज्यसभा एवं लोकसभा भी सम्मिलित है ना। और राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा, है ना, लोकसभा ये भी क्या है, सही है ना। तो आप बताइए कौन सा होगा भाई, तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति तो होंगे नहीं, है ना, पहले राष्ट्रपति तो होंगे नहीं, चलिए, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति से सांसद तो बनेंगे नहीं, चलिए, ये तो आपका ऑप्शन गया, है ना। दूसरा देखिए, राज्यसभा तथा एवं लोकसभा, है ना, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा से तो सांसद बनेगी नहीं। मैंने अभी 79 का चर्चा किया, कि 79 में सांसद का निर्माण कैसे होगा, तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के द्वारा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, है ना, सही आंसर होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संसद के कितने अंग हैं, है ना। तो भारतीय संसद के कितने अंग होंगे, तो भारतीय संसद का अंग, है ना, 3 अंग होते हैं, है ना, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। 79 में चर्चा किया गया है कि यदि भारत संसद का निर्माण किया जाए, तो संसद का निर्माण होता है ना, राज्यसभा, लोकसभा और, है ना, राज्यसभा, लोकसभा और क्या, है ना, राष्ट्रपति के द्वारा, है ना। तो आपका तीसरे, है ना, 3 अंग होंगे, सांसद के 3 अंग होंगे,
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। बस एकदम आसान सा क्वेश्चन है, एकदम फटाक से आप लोग आंसर कर सकते हैं। मैंने इस पर बहुत बार चर्चा किया आज, है ना, लगभग 3-4 बार चर्चा कर चुका हूं, है ना। तो अनुच्छेद 79 के, है ना, अनुच्छेद 79 का में चर्चा किया गया है ना। अब मैं इन तीनों अनुच्छेदों के बारे में मैं बताता हूं, है ना। सबसे पहला, है ना, कि अनुच्छेद 74 क्या कहता है। अनुच्छेद 74 क्या कहता है, तो मैं बता दूं कि अनुच्छेद 74, है ना, अब अनुच्छेद 74 ये कहता है कि भारत में प्रधान राष्ट्रपति को, है ना, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। क्या होगा? एक मंत्री परिषद होगा, अनुच्छेद 74 में वर्णित है। और अनुच्छेद 79 तो मैं बता ही चुका हूं कि सांसद का निर्माण, है ना, 3 अंगों से होंगे, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के द्वारा, जो कि अनुच्छेद 79 में क्या किया गया है? वर्णित किया गया है। अगला है आपका अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 में, है ना, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की चर्चा की गई है कि राज्यसभा, है ना, राज्यसभा का संरचना कैसे किया जाए, है ना, उसमें कितने सीटें हैं। और अनुच्छेद 85 की यदि बात कही जाए तो अनुच्छेद 85 में, है ना, अनुच्छेद 85 में योग्यताएं के बारे में बताया गया है कि क्या क्या योग्यता है राज्यसभा के सदस्यों में, क्या क्या होनी चाहिए योग्यताएं, है ना। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है ना। तो पहला ऑप्शन आप पढ़िए, लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है। चलिए अगला ऑप्शन पढ़िए, राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है। अगला कहिए, राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। देखिए गलत है ना, कौन सा गलत है? तो आपका कौन सा है? राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, ना कि, है ना, ना कि अस्थाई सदन है। मैंने पहले बताया कि, है ना, 1952 में जब राज्य परिषद का गठन, यानी राज्य परिषद का गठन किया गया और राज्य परिषद का नाम बदलकर 1954 में राज्यसभा किया गया, जो आज तक के क्या है? आज तक के कार्यरत है। आज तक के राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है ना। सिर्फ और सिर्फ 2 वर्षों के बाद उसके 1/3 सदस्य को, है ना, रिटायर्ड किया जाता है और 1/3 सदस्य का, है ना, निर्वाचन होता है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है। चलिए ठीक है ना। फिर राज्यसभा सांसद का उच्च सदन है ना। अगला पर पढ़ते हैं, ये भी सही है आपका, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होंगे, है ना। देखिए लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधित्व सभा, मैंने पहले बोला कि जनता की प्रतिनिधियों, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वहां क्या करते हैं? सदन में जाते हैं, इसलिए प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं, लोकप्रिय सभा भी करते हैं। युवाओं का सदन भी कहा जाता है, क्योंकि लोकसभा के सदस्य के उम्र, है ना, उम्र 25 वर्ष निर्धारित किया गया है, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है? युवाओं का सदन भी कहा जाता है। अगला है आपका, राज्यसभा सांसद का उच्च सदन है। सही बात है कि राज्यसभा को सांसद का उच्च सदन और लोकसभा को, है ना, सांसद का निम्न सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। सही बात है। आप देखिए बिहार में राज्यसभा का सीटों की संख्या 16 है ना, 16 है। और बता दे कि, है ना, प्रत्येक राज्यों से राज्यसभा का चुनाव, है ना, राज्यसभा सदस्य का चुनाव उस संबंधित राज्यों के विधान सभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है ना।
और विधान परिषद के भी संबंधित राज्यों के द्वारा किया जाता है, इसलिए यह क्या है, राज्य के प्रतिनिधित्व है ना करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, सांसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है ना। निम्न सदन आपका लोकसभा एवं उच्च सदन आपका राज्यसभा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सांसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री के सलाह से है ना, प्रधानमंत्री के सलाह से या कैबिनेट के मंत्रियों के सलाह, प्रधानमंत्री के सलाह से ही माने कैबिनेट विस्तार है ना, अगले बार बताएंगे, अगले भाग में सब चर्चा करेंगे हम है ना। तो राष्ट्रपति कर सकते हैं है ना, राष्ट्रपति के द्वारा सांसद का भंग है ना सक्षम है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। देखिए क्या है भाई कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, न्यायिक समीक्षा से, विपक्षी दल के नेताओं से, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से, देखिए भारतीय संसद की जो संप्रभुता है ना, प्रतिबंधित किससे किया गया? न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित। कहने का मतलब है कि होनोलुलु आयोग बताया जाता है, कितु हुलोहिल नाम का एक कमेटी का गठन किया गया था, और उस कमेटी में बोला गया कि जो भी आपका संसद जो सरकार जो भी निर्णय लेगी है ना, उसे न्यायिक रूप में देखा जाएगा, कि उसे न्यायालय में जा सकते हैं और न्यायालय क्या करेगी, जांच करेगी। मान लिया जाए लोकसभा अध्यक्ष किसी एमपी सदस्य का सदस्यता को रद्द करती है, तो वो सांसद कहाँ जा सकता है, न्यायालय जा सकता है, और न्यायालय में यदि उसे गलत साबित करता है ना, जब वो गलत साबित करता है तो उसका क्या होता है, सदस्यता समाप्त हो जाती है, यदि गलत साबित नहीं होता तो उसकी सदस्यता रहती है, इसलिए न्यायिक समीक्षा से क्या है ना, प्रतिबंधित है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संसद के कितने सत्र होते हैं ना, तो संसद के देखिए 3 सत्र होते हैं। एक बजट सत्र होता है जो कि फरवरी से मई तक के चलता है ना, एक है आपका बजट सत्र हो गया, एक हो जाता है आपका है ना सीधा आपका एक होता है मानसून सत्र होता है आपका, वो तो जुलाई में होता है, और एक होता है आपका शीतकालीन सत्र होता है ना। तो 3 प्रकार के सत्र हैं है ना भारत के सांसद में। एक होता है फरवरी से मई, एक होता है जुलाई से सितंबर, एक सितंबर से है ना जनवरी तक का जो सत्र होता है ना। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितने अंतराल दिया जा सकता है ना। तो बताया कि संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम अंतराल आपका है ना 6 महीने का होता है ना, 6 महीने का दिया जाता है। चलिए अगला है आपका कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? देखिए ज्वाइंट सेशन की बात कही है, तो ज्वाइंट सेशन कब आता है? सबसे बड़ी बात है ज्वाइंट सेशन कहने का मतलब संयुक्त अधिवेशन है ना। संयुक्त अधिवेशन कहने का मतलब होता है ज्वाइंट सेशन जब आता है जब कोई बिल लोकसभा या राज्यसभा के बीच, मान लिया कोई नियम बनता है, कोई बिल आता है, तो राज्यसभा और लोकसभा में सहमति नहीं बनती है, यदि विवाद होता है तो उस समय है ना राष्ट्रपति का यह अधिकार है, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन का बुलाता होता है, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है संयुक्त अधिवेशन है ना, जो कि आपका धन विधेयक और वित्त विधेयक के संबंधित नहीं होगा है ना। वित्त विधेयक और धन विधेयक, वित्त विधेयक या संविधान संशोधन के मामले पर कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाए जाएंगे है ना। वह सिर्फ और सिर्फ आपका साधारण है ना, साधारण विधेयक पर बुलाया जाता है ना। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं है ना। चलिए यदि इसका हम चर्चा कर लें, संविधान संशोधन के विधेयक है ना, यदि संविधान संशोधन की बात कहा जाए तो अनुच्छेद 368 में कहा गया है। आपका वित्त विधेयक के बाद में यदि बोला जाए है ना तो आपका 110 में बोला गया है। और यदि साधारण विधेयक की बात है ना, साधारण विधेयक है एक प्रकार का जो कि जहां है ना धन की बात नहीं कही जाए है ना। और आपका भारत के
उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी प्रावधान है ना। चलिए अगले क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन है कि सांसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। देखिए कब होता है, तो अभी मैंने बताया कि संविधान राष्ट्रपति के, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए नहीं, गलत है ये आपका गलत है ना। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए ये भी आपका गलत है। भारतीय संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए भारतीय है ना, भारतीय राजा, ये भी गलत है आपका। मैंने अभी बताया कि धन विधेयक अब संविधान संशोधन के मामले में कभी भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जा सकता है। एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए आपका केवल और केवल ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, है ना। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है कि साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। तो अभी मैंने चर्चा किया कि है ना, राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक, संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन, है ना, अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है। अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। लेकिन और ये जो मैं इस पे भी चर्चा कर दूं कि संयुक्त अधिवेशन की जो बैठकें बुलाई जाएगी वह लोकसभा में बुलाई जाएगी और इसकी जो अध्यक्षता करेंगे, है ना, लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे अनुच्छेद 118 के तहत। अनुच्छेद यहां याद रखिए कि ज्वाइंट सेशन बुलाने का काम अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन है ना, संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष अनुच्छेद 118 के तहत करेंगे, है ना। कंफ्यूजन नहीं होना है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो आपका राष्ट्रपति बुलाते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है ना। देखिए मैं पहले, आप आराम से बता सकते हैं, है ना, लोकसभा एवं राज्यसभा में जब मतभेद किसी बिल को लेकर हो जाए तब, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है ना। क्या होता है, नहीं, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं, है ना। ऐसा थोड़ा है कि दोनों सदनों में बैठ के राष्ट्रपति का चुनाव होगा, है ना, और उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, है ना। संविधान संशोधन बिल को स्वीकार करना, है ना, ये भी नहीं होगा आपका। क्या, एक बिल जिस पर दोनों सदन, है ना, सहमत ना हो, उस बिल पर विचार करने और, है ना, और पास होना। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपका है कि यदि किसी समान विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा। तो देखिए आप आराम से बता सकते हैं कि संसद का संयुक्त सत्र, है ना, संयुक्त अधिवेशन बुला करके, संयुक्त अधिवेशन, है ना, राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा, है ना, राष्ट्रपति के द्वारा, है ना, राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 108 के तहत, 108 के तहत, है ना, तहत बुलाया जाता है। चलिए, और है ना, उच्चतम न्यायालय की बात जब करें तो उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124 में वर्णन किया गया है ना। मंत्रिपरिषद की यदि बात किया जाए, है ना, तो मंत्रिपरिषद का बात अनुच्छेद, है ना, आर्टिकल आपका 74 में कहा गया है ना, अनुच्छेद, है ना, आपका, है ना, अनुच्छेद 74 में कहा गया है। और राष्ट्रपति तो आप जानते हैं कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, है ना। अनुच्छेद, है ना, 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, है ना, राष्ट्रपति होगा। तो आपका अगले क्वेश्चन और इस आज का सेशन का अंतिम क्वेश्चन,
अंतिम क्वेश्चन होगा आज के सेशन का कि स्वतंत्र भारत के है ना संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। तो मैं बता दूं कि अभी तक के 3 बार, कितने बार? 3 बार। अब मैं 3 बार कब कब बुलाया गया, किस किस विधेयक के कि कौन कौन सा ऐसा विधेयक आया जिस पर राज्यसभा लोकसभा का मतभेद हुआ, तो मैं चर्चा कर लूं। सबसे पहला आपका था है ना 1961, आपका 1961 दहेज प्रथा अधिनियम, है ना, दहेज प्रथा अधिनियम 1961, प्रथा अधिनियम 1961 में आया, है ना, अनुच्छेद 1961 में आया। और दूसरा मैं बात करूं, दूसरा है ना, दूसरा बताया जाए तो बैंकिंग सेवा, अधिनियम 1977। और जब मैं तीसरी बार की बैठक का बात करूं, है ना, तो पोटा अधिनियम के बात करूं, है ना, पोटा अधिनियम, है ना, पोटा अधिनियम आपका है ना 2002। तो आज का इस तरह से आज का है ना भाग 1 सांसद का पार्ट 1 हमने आपके साथ डिस्कस किया। और अगले भाग में फिर सांसद का कुछ प्रश्न लेकर के आप लोगों के सामने है ना आऊंगा, और एक एक प्रश्न, एक एक ऑप्शन को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और यदि इसी तरह से आप पॉलिटी और अन्य विषयों की यदि क्लास करते रहते हैं आप, तो है ना आपका एक दिवसीय आने वाले परीक्षाओं में आपका कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होंगे, और आराम से है ना एक एक क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।